हेलो, गुड इवनिंग। मैं संतोष भैया आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेपोजिशन का दूसरा भाग, हम पहला भाग पहले ही पढ़ चुके हैं और पहले भाग में हमने क्या बताया था वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम कुछ बेसिक यानी कि जो सिंपल प्रेपोजिशन होता है उसका बेसिक यूज सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से एक वीडियो की। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक आ चुके थे कि आप देख सकते हैं देयर इज अ कैप डैश ही सेड। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ और अब हम पढ़ते हैं ऑन का जो डिटेल्स यूज है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑन का अब एक का करके हम सारे प्रेपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है ऑन का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो ऑन इज यूज्ड, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं आप बिफोर डे मतलब दिन और डेट से पहले, दिन और तारीख से पहले आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन का आज पहला यूज क्या है? तो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं डे और डेट को बताने के लिए। डे और डेट से पहले आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं? ऑन का। जैसे इंडिया बिकम्स फ्री, यानी कि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त। तो इंडिया बिकम्स फ्री ऑन 15 अगस्त, यानी कि इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ था। दूसरा है सी ऑफन, वह प्राय विजिट्स मी ऑन संडे। तो वह हमसे प्राय संडे को मिलती है। हिज ग्रैंडफादर डाइड डैश ऑन मंडे। तो यहाँ पर भी आप डे और डेट से पहले, ये डेट है आपका और ये डे है, तो डे और डेट से पहले आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हो? ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग कुछ और चीजों में भी कर सकते हैं, जैसे ऑन क्रिसमस डे, ऑन योर बर्थडे। तो इन सब के पहले भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे ख्याल रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं ऑन का दूसरा यूज की तरफ। तो ऑन का हमारा दूसरा यूज है, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं सरफेस के लिए। सरफेस का मतलब सरफेस के लिए आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई प्लेन सरफेस है, सरफेस का मतलब एक समतल के लिए भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऑन द बॉल, अगर कोई बॉल है, दीवार है, तो दीवार के ऊपर अगर कोई चीजें हैं तो ऑन द बॉल, तो वो सरफेस का काम करेगा। ऑन द सेलिंग, छत के लिए भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन द फ्लोर, तो यहाँ भी आप ऑन लगा सकते हैं। ऑन द कारपेट, ऑन अ पेज। तो इन सब चीजों के लिए सबसे दूसरा उपयोग क्या है ऑन का? तो ऑन का प्रयोग कर सकते हो सरफेस के लिए। तो सरफेस के लिए हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑन द बॉल, ऑन द चेयर सेलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन अ पेज। कुछ बेसिक यूजेज है, कॉमन यूजेज है ऑन का। जैसे अगर कोई समाचार आप रेडियो पर सुनते हैं तो ऑन द रेडियो, कोई समाचार रेडियो पर आ रहा है तो रेडियो पर आ रहा है, तो ऑन द रेडियो। ऑन जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन द फोन, ऑन फुट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो इन सब चीजों से पहले रेडियो से पहले आप ऑन लगा सकते हैं, जर्नी के पहले आप ऑन लगा सकते हैं, डिमांड से पहले ऑन लगा सकते हैं, ड्यूटी पर आप हैं तो ऑन ड्यूटी बोल सकते हैं, ऑन हॉलीडे पर है तो आप ऑन लगा सकते हैं। अगर फोन पर बात कर रहे हो तब भी आप कुछ का प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑन का तीसरा यूज। तो ऑन का तीसरा यूज क्या है? तो ऑन इज यूज विद द क्लियर थॉट। अगर आपका किसी चीज के प्रति अगर क्लियर थॉट है तब भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं।
आप क्लियर थॉट के लिए ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी हैज रिटन, उसने एक किताब लिखा है। सी हैज रिटन अ बुक ऑन सोशल बिहेवियर, उसने सामाजिक व्यवहार पर, सामाजिक जो बिहेवियर है उस पर उसने क्या लिखा है, किताब लिखा है। तो आप ऑन का दूसरा यूज क्या समझ सकते हैं? तो ऑन का दूसरा यूज है कि ऑन का दूसरा यूज है कि आप किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये था ऑन का लास्ट यूज। ऑन का तीसरा एक चौथा यूज भी है। ऑन का प्रयोग आप कहां कहां कर सकते हैं उसकी चर्चा करके बताता हूं मैं आपको। तो ऑन का चौथा यूज है, ऑन का चौथा यूज है कंडीशन ऑफ टच या कांटेक्ट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऑन के प्रयोग के लिए, कि टच और कांटेक्ट के लिए अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और टच कर रहा हो तो आप कोची का प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का। जैसे देयर इज नो हेयर, उसके सर पर कोई बाल ही नहीं है, तो पर के लिए, ऊपर के लिए आप कोची का प्रयोग करते हैं, ऑन का। और जैसे और दूसरा एग्जांपल है हमारा, देयर इज अ बुक ऑन द चेयर, एक किताब है जो चेयर के ऊपर है। और शायद ये लास्ट यूज था ऑन का। अब ऑन के बाद हम पढ़ते हैं अबव का यूज, एक का करके पढ़ते हैं। तो अबव का प्रयोग कहां कर सकते हैं वो देख लीजिए आप। अबव का प्रयोग कर सकते हैं, अबव का प्रयोग किया जा सकता है। अबव का प्रयोग किस अबव का प्रयोग होता है से ठीक ऊपर, से ठीक, किसी चीज से ठीक ऊपर के लिए भी आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, अबव का प्रयोग कर सकते हैं। संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा या अधिक बताने के लिए भी आप अबव का प्रयोग कर सकते हैं। तो अबव का प्रयोग कहाँ होगा, किसी चीज से ठीक ऊपर हो, अगर कोई वस्तु हमसे ठीक ऊपर हो तो अबव का प्रयोग कीजिए। या संख्या में ज्यादा बताने के लिए आप, नंबर में ज्यादा बताने के लिए आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, अबव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है वो आप देख लीजिए। जैसे हीज इनकम इज अबव 30,000 अ मंथ, उसका जो इनकम है, उसका जो मासिक वेतन है, मासिक आमदनी है, वो 30,000 से क्या है, ज्यादा है। तो संख्या में ज्यादा बताने के लिए आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, अबव का। या से ठीक ऊपर, देयर इज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि इस क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे हैं। स्पोकन इंग्लिश का प्रयोग राइटिंग के लिए तो होगा ही होगा, बट अगर आप स्पोकन में भी इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो स्पोकन के लिए ये बहुत जरूरी है, प्रीपोजिशन का आना। जैसे में आप बोलना चाहते हैं कि इस क्लास में 100 से ज्यादा विद्यार्थी है, तो 100 से का तो मीनिंग आता होगा, मगर से ज्यादा के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, अबव का। तो देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। और तीसरा एग्जाम्पल है द एरोप्लेन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, जो एरोप्लेन है जो फ्लाइंग कर रहा है, द क्लाउड, यानी कि क्लाउड से ठीक ऊपर, क्लाउड से ठीक ऊपर का है, यानी कि बादलों से ठीक ऊपर है जो एरोप्लेन उड़ रहा है। तो से ठीक ऊपर के लिए अभी आप क्या लगा पाएंगे, अब लगा पाएंगे। जिससे अगला है और लास्ट एग्जाम्पल है इसका, नाउ मे माई हेड इज वाटर, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो सर है ना पानी से ठीक ऊपर है। तो से ठीक ऊपर के लिए अभी क्या लगाएंगे, अबव का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है अबव का उपयोग। अबव का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, संख्या में ज्यादा बताने के लिए या से ठीक ऊपर बताने के लिए आप अबव का प्रयोग कर सकते हैं। अबव के बाद है हमारा ओवर। ये अबव का सिर्फ एक ही यूज था और यहां हम बात करते हैं ओवर की।
आइए ओवर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिक्कत है। आइए ओवर का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर। ओवर का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? बहुत ज्यादा ऊपर हो तो अब का प्रयोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं एज के बताने के लिए, एज टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, एज के मेजरमेंट, एज को बताने के लिए, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, या किसी वस्तु के आसपास, किसी पैलेस के आसपास बताने के लिए, या किसी वस्तु को ढकने के लिए, और के ऊपर, कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो तो लगा सकते हैं। समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम के समाप्त होने में भी आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं एज को बताने के लिए कर सकते हैं आप। टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए भी कौन सी का प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग होता है। किसी पैलेस के आसपास अगर कुछ है, अगर किसी पैलेस के आसपास बताना है तब भी आप ओवर का प्रयोग करिएगा। किसी वस्तु को अगर पूरी तरह से ढकना है, अगर किसी वस्तु को पूरी तरह से ढकना है तब भी आप ओवर का प्रयोग करिएगा। किसी वस्तु, कोई वस्तु किसी वस्तु चीज के ऊपर हो और वो सटा हुआ ना हो और ढक रहा हो, हमको पूरी तरह से घेरा हो, तब आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। समुच्चा तथा पीरियड ऑफ टाइम के समाप्त होने के अर्थ में भी आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं? ओवर का। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपका है, उससे आप देख लीजिए। जैसे में ही इज, वह है 30, इसका मतलब है कि अगर आप बोलना चाहते हैं स्पोकन में ही इसका यूज हो सकता है, इसका एग्जाम में अगर ऐसा आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्पोकन में इसका आराम से उपयोग कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि उसका उम्र 30 बरस से ज्यादा है, उसका उम्र 30 बरस से बहुत ज्यादा है, तो बोल सकते हैं ही इज ओवर 30, मतलब बोल सकते हैं कि उसका उम्र 30 बरस से क्या है? ज्यादा है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ही इज ओवर 30। द टेम्परेचर इज 40 डिग्री से ज्यादा है, तो द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर के मेजरमेंट में भी किस चीज का प्रयोग होता है? ओवर का। जैसे में इट इज कोल्ड, यहाँ आसपास बहुत ठंड है, तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे आसपास किसी एरिया में बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसके लिए भी आप कोची का प्रयोग कर सकते हैं? ओवर का। सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर जैसे बोल सकते हैं कि इट इज कोल्ड हेयर, यहाँ आसपास बहुत ठंड है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? इट इज कोल्ड ओवर हेयर। यानी कि यहाँ पर किसी भी पैलेस के आसपास अगर चीजों को बतलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोची का प्रयोग कर सकते हैं? ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन हिज हेड, अबव हिज हेड या ओवर हिज हेड। क्योंकि अम्ब्रेला अगर सर के ऊपर है तो वो सर को पूरी तरह से ढक रहा है, तो अगर किसी कोई वस्तु किसी चीज को पूरी तरह से ढके तब आप वहां पर कोची का प्रयोग कर सकते हैं? ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। पचमा है प्लीज स्पेयर द क्लॉथ, यानी कि बिछा दो, क्लॉथ को बिछा दो टेबल पर। तो अगर टेबल पर किसी चीज को, क्लॉथ को बिछाना है और टेबल को पूरी तरह से ढकना है, तब आप कोची का प्रयोग कर सकते हैं? ओवर का। बट अगर टेबल पर किसी चीज को रखना है तो ऑन का प्रयोग होगा। बट अगर आप टेबल को चाहते हैं कि उसे पूरी तरह से ढक दे तो उसके लिए कोची का प्रयोग करिएगा? ओवर का। द क्लास इज पीरियड ऑफ टाइम के समाप्त होने के अर्थ में, 6 बजे क्लास खत्म हो जाएगा, यानी कि खत्म होता है। द क्लास इज ओवर, द क्लास इज ओवर एट 6 PM। और अगला 7वां एग्जाम्पल है द वाटर इज फ्लोइंग, माने पानी बह रहा है, ओवर द पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड से ऊपर पानी बह रहा है, तो से ऊपर के लिए भी बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है, तो आप ओवर का प्रयोग करिएगा। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है द एरोप्लेन इज डैश आवर हेड, यानी कि अगर आप एरोप्लेन, अगर कहीं से एरोप्लेन उड़ता हो
और वहीं पे आपका घर हो, तो अगर वहीं से प्लेन उड़े और आपके सर पे के ऊपर जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ढक लिया है हमको। तो वहां पर भी आप कोची का प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल एरर है, इसके लिए आज का वीडियो बस इतना ही। ये था हमारा दूसरा पार्ट जिसमें हमने सीखा ऑन, अबव और ओवर का डिटेल्स यूज। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।